14 नंबर में ये था, तो विधि वाला समझ में आ गया ना पूरी तरह से। 14 नंबर में लिया गया और ये विधि समझ समानता ये कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया। सवाल कई बार पूछा है, ये बीपीएससी के सवाल में भी पूछ दिया पहले। और मैक्सिमम लोगों को याद क्या होगा कि मूल अधिकार कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। ये लोग याद किए हैं, लेकिन मूल अधिकार के अंदर में एक जो चीज है, ये विधि की समझ समानता, वो वाला चीज लोग ये याद नहीं किए हुए। ठीक है, ये क्या आंसर क्या होगा, ब्रिटेन होगा। अनुच्छेद नंबर 15 क्या बोलता है, सामाजिक समानता बनाए रखना। हमारा देश जब गुलाम था, तो गुलामी से पहले एकदम सामाजिक समानता एकदम नहीं था। उच्च जाति, नीच जाति, हाई कास्ट, छुआछूत, ये वो ये बहुत ज्यादा मात्रा में था। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो है सामाजिक समानता बनाए रखने के लिए ये अनुच्छेद लाया गया। बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मूल वंश का हो, या फिर जाति के आधार पर हो, या फिर लिंग के आधार पर, या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जबकि ये वर्तमान में अभी भी होता है। बोलता है बिहारी मारो मारो मारो, ऐसा, ये मराठी है, ये है, ये है, ऐसा बोलता है। ठीक है, क्योंकि बिहार लोग जैसे असम वाले इलाके में भी जो है एनआईटी वगैरह में मार होता है कि बिहार लोग यहाँ पे आ रहा है और सब लोग इसी में पढ़ रहा है, सब तेज है और ये निकाल लेता है फटाफट। और असम से बच्चे कम मतलब आ रहे हैं, सिलेक्शन उनका कम हो रहा है, इसलिए बिहारी को वहां पे मारा जा रहा था। तो ये सामाजिक समानता बनाए रखने के लिए क्या किया गया, धर्म के आधार पर कोई भी जो है भेदभाव नहीं करेगा। वर्तमान में हमारी कोई दुकान है, क्या कोई भी धर्म का वहां पे जा सकता है? क्या कोई भी धर्म जा सकता है? वर्तमान में कोई होटल हो, तो क्या कोई भी धर्म का वहां पे जा सकता है? आराम जा सकता है। लेकिन आजादी के पहले ये चीज नहीं था। भीमराव अम्बेडकर नाम बदल के जाते थे। मान लो मुस्लिम इलाका में रहना है तो अपना नाम मुस्लिम रख लेते थे, सिख वाला में रहना है तो सिख वाला वैसा भर लेंगे। ठीक है, और जब पता चलता था उनको ना, तो मुस्लिम मार के भरा देता था। तो इस आधार पर कोई भी जो है भेदभाव नहीं करेगा। इसमें भी कुछ और भी प्रावधान किया गया है। महिलाएं जिनको पहले आजादी से पहले पढ़ने के लिए इजाजत नहीं मिलता था, और इन्हें जो है बाहर निकलने के लिए भी इजाजत नहीं मिलता था, तो बाद में इनके लिए ये सब सारा प्रावधान किया गया। और वर्तमान में महिलाएं कहां कहां पहुंच रही हैं। ठीक है, तो वर्तमान में ये पुरुष जो अनुभव करते हैं कि आखिर में क्यों महिलाओं को बाहर नहीं जाने दिया जाना चाहिए था, ये आज पता चल रहा है। वर्तमान कहां कहां पहुंच रही है, कैसी संस्कृति बदल गया है, देख रहे हैं हमारे। फॉरवर्ड है पूरी तरह से हाँ। बच्चे, क्या बच्चे भी पहले पीड़ित हुआ करते थे क्या? बच्चे का अधिकार होता है खेलना कूदना, ये मस्ती करना शुरुआत में, लेकिन उनको भी काम पे लड़वा देते थे लोग, तो वहां भी अधिकार दिया गया है। बच्चों के लिए कई सारे जो कार्यक्रम स्कीम निकाला गया है। खाना वाला लाया गया, चलो भाई खाने के बहाने तो आएगा, अंडा मछली ये सब भी दिया जाता था। खाए कभी स्कूल में? हाँ अभी भी है, अभी मिलता है। लेकिन अगर स्कूल का प्रिंसिपल पंडित जी हो तो नहीं, उसके बदले में कुछ और खिलाएगा वो। फिर जो वंचित वर्ग के लिए भी समय समय पे प्रावधान लाया गया है। और वंचित वर्ग में कौन लोग आ सकता है? अल्पसंख्यक हो सकता है। अल्पसंख्यक मतलब क्या हुआ, किसी इलाके में उसके टाइप का लोगों की संख्या कम होना। जैसे मान लो एक गांव है, इस गांव में 97 लोग पंडित जी हैं और 3 लोग जो है यहाँ पे कोई और जाति का है, एससी वाला है, तो ये हो जाएगा अल्पसंख्यक हो जाएगा। या फिर एक गांव में 97 लोग जो है इंग्लिश बोलने वाले हैं और इसमें 3 लोग हिंदी बोलने वाले, तो ये भी अल्पसंख्यक हो जाएगा। या जाति के आधार पर भी अल्पसंख्यक होता है। ठीक है, या फिर महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में 97% मराठी लोग हैं और 2% बिहार लोग हैं, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएगा। धर्म के आधार पर भी होता है। तो जितने भी अल्पसंख्यक है उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक कौन है, तो हिंदू वहां पे अल्पसंख्यक है, कम मात्रा में है, वहां पे मार्क या तो भरा दिया गया है या फिर काट दिया गया उनको। ठीक, पिछड़ा वर्ग तो तुम्हें पता ही है, पिछड़ा वर्ग के अंदर में जो लोग भी आते हैं उनको आरक्षण दिया गया है। आरक्षण के माध्यम से जो उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उसके बाद SC ST को भी तुम्हें पता है, यहाँ भी आरक्षण दिया जाता है। SC ST है ना, SC का मतलब यहाँ पे क्या होता है, शेड्यूल्ड कास्ट, और यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, हाँ दोनों अलग अलग है। अनुसूचित जाति है जो नॉर्मल इस वाले इलाके में रह रहा है, और जनजाति का मतलब जो पूरी तरह से जंगली टाइप का है। ST का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब होता है वो। ठीक है, ऐसे वर्तमान में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू ST में आती है, जनजाति से है वो। हाँ, तो इसी की देन से, इसी वाले सेक्शन की वजह से वो वहां पर राष्ट्रपति बैठी हुई है, राष्ट्रपति के रूप में। और ये ना होता तो
नहीं हो पाती। तो ये सारा प्रावधान किया गया है वर्तमान। क्या वो सब भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है क्षमता के अनुसार। हाँ ना, एसी में आता है, वो एसी में आता है। जनजाति टाइप का, जो जंगली टाइप का हो, जंगल में लड़ता रह रहा हो, ठीक है, ऐसा ऐसा शहर में नहीं आया हो, गांव में भी नहीं रह रहा हो, क्योंकि गांव वाला जो भी लोग है ना, वो सब जो इस वाले में एसी वाले में आ जाते हैं। तो ये जो जंगल में पहले से रह रहा है, उसके बाद कपड़ा ढंग से नहीं पहुंच रहा होगा, ऐसा ऐसा। अब मान लो द्रौपदी मुर्मू को जो चूंकि राष्ट्रपति बन रही, उनके पास पैसा की तो कमी नहीं होगा। उनके अंदर में जितने भी परिवार होंगे अंडर में, वो सब अब डेवलप हो चुके होंगे, तब उनको जो है अब आरक्षण नहीं मिलेगा उनके परिवार वालों को, ठीक है। तो आगे भी हम लोग देखेंगे उसको। तो क्लियर है ना ये चीज, बहुत ये चीज तगड़ा चीज है। महिला कहाँ कहाँ पहुंच रही है इसी की वजह से ये। हाँ हाँ हाँ, आरक्षण दिया गया है। उसके बाद भेजा कम है, दिमाग कम है, कम पढ़ा लिखा है, तो वो भी इस वाला में आ सकता है, लेना ही लेना है, चाहे 2 नंबर का है नहीं है, अल्लाह है। हाँ रियल है, रियल है, रियल है। आगे में यहाँ पर आगे में व्यवस्था है। हाँ हाँ, राजनीति तो है ना है। और मान लीजिए जिसके परिवार में एक जॉब लग गया है, और जॉब लग गया तो भाई पैसा का भंडार ना उसके पास हो गया, भंडार हो गया, तब वो लोग बोल रहे ना हम अभी भी लेंगे, तो वहां पे दिक्कत है। तो वहां पे आगे में क्या व्यवस्था किया गया है, वो सब लिखे इसमें, सब आराम से बनता है। हाँ, छूट भी मिलता है, हाँ छूट भी मिलता है। सार्वजनिक स्थान हो गया, जैसे दुकान हो गया, होटल हो गया, मनोरंजन का स्थान हो गया, कुआं, सड़क, यातायात, ये सब पे जो है पूरी तरह से फ्री फाइंड है, आराम से आप जा सकते हो। पहले जो प्रतिबंध था, कोई जो है SC ST वाला है तो वो कुआं से पानी नहीं ले सकता था, नीच जाति वाले लोग, ठीक है। पहले वो लोग क्या होता था, जैसे सड़क पर मान लीजिए मेन रोड है, तो SC ST वाले को जो नीच जाति के लोग है, उन लोग को यहाँ पे जो है लोटा बांध के रखना पड़ता था, और पीछे की तरफ जो है झाड़ू बांध के रखना पड़ता था, ताकि उनका थूक जो है ये जमीन पे ना गिरे, नहीं तो आसपास वाले लोग जो है उसे दूषित मान लेते थे, ठीक है। और जो मतलब जब वो चले तो उसका पद चिन्ह का निशान मतलब जमीन पे न रहे, ऐसा भी किया गया था। तो उसको भी यहाँ से हटा दिया गया इसी वाले सेक्शन के तहत में, ठीक है। वर्तमान में कोई भी किसी भी दुकान में जा सकता है, कोई भी मनोरंजन के साधन में जा सकता है आराम से। नहीं गंदा नहीं, वहां पे सिस्टम बनाया गया। अगर मान लो सब तरक्की रहेंगे तो हमारा नली कौन साफ करेगा, कौन बहारेगा, इस वजह से। अरे बहुत झोल झाल है इसमें, ये देखो थोड़ा सा, जैसे 4 टाइम, एक है हमारे पास ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और ये शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण के अंदर में कौन लोग आते थे, तो इसमें ये पंडित जी लोग, ठीक है, जो पूजा पाठ करवाते थे और साथ साथ जो पढ़ाई करवाते थे। इस वाले में क्षत्रिय में कौन लोग आते थे, इस वाले में आते थे राजा लोग, राजा हो गया या फिर सेना वाले लोग। ये वैश्य वाले में कौन आते थे, इस वाले में आते थे कौन, व्यापारी लोग। और जो सबसे निचले कैटेगरी के लोग है, वो सब शूद्र वाले में आते थे। तो शुरुआत में ये कास्ट, ये जो वर्ण सिस्टम है, ये बनाया गया था, बहुत बढ़िया सिस्टम था ये। इसमें कहा गया था ना, जिसके पास भेजा है वो पठन पाठन वाला में लग जाए, जिसके पास क्षमता है लड़ने वाला वो इस वाला में आ जाए, क्षत्रिय वाला में, और जिसका दिमाग जो है व्यापार वाला में लग रहा है वो इस वाला में आ जाए, और जिसका एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा है वो इस वाला में चल जाए, ठीक है। तो फिर आखिर में इसको कास्ट में कैसे बदल दिया गया है, ये वर्ण सिस्टम उनके सामर्थ्य के अनुसार बनाया गया था। फिर ये कास्ट सिस्टम में कैसे बदल गया, ऐसे मान कोई ब्राह्मण का बेटा है, ठीक है, ब्राह्मण का बेटा है, उसका बेटे का जो है दिमाग जो है एकदम काम ही नहीं कर रहा है, तो वो अब ब्राह्मण में नहीं रह पाएगा, वो सीधे चल जाएगा कहां पे, शूद्र वाले में चला जाएगा, ठीक है। शूद्र का कोई बेटा, मान लीजिए यहाँ पे कोई बेटा हुआ, उसका दिमाग इतना फरहर है, इतना तेज है, इतना तेज है, ठीक है, तो उसके इंटेलिजेंस के आधार पर सीधे कहां चल जाएगा, ब्राह्मण वाला श्रेणी में चल जाएगा। यानी कि पहले जो है ब्राह्मण कहने का मतलब क्या हुआ कि तेज विद्यार्थी, तेज लोग, ठीक है, ऐसा ऐसा मामला था। तो फिर क्या हुआ कि आखिर में कास्ट में कैसे बदल गया, कोई ब्राह्मण है, बेटा हुआ, दिमाग कम काम कर रहा है, तो इधर न जाए, अब वो क्या बोल रहा है, ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण रहेगा, तो वहां से कास्ट काट दिया, ठीक है, ताकि हाई लोग जो इसी में रहे, चाहे वो तेज हो या फिर कोई भी हो, ठीक है। अब इसी में जब अंग्रेजवा आया ना, तो इसमें से जो तेज 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 तरार था, हट्टा कट्टा था, उन सबको ऑफर किया, सेना में शामिल हुइएगा, तो बोल रहे हाँ क्या दीजिएगा, पूरा स्टैंडर्ड तुम्हारा हम बढ़ाएंगे, तुम्हारे साथ खाएंगे पिएंगे, हाई लोग जो तुमको दुत्कार रहा है वो सब खत्म होगा,
सब तो सब शामिल हो गया। हाँ, प्रतिष्ठा के लिए। हाँ, जब भी अंग्रेज जीतता था ना, ये लोग खुशी मनाता था। मूवीज वगैरह में जो ये सब दिखाया गया इसमें, कैसे ये लोग शामिल हुए हैं। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज पहले आया तो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आया था, तो देखा कि अरे भाई साहब ये कौन सिस्टम है, ऊंच नीच जाति हो चल रहा है, वो मेन रोड पे चलने नहीं दे रहा, कुआं से पानी नहीं पीने दे रहा है। तो पहले उनके साथ बैठा, उन लोग देख रहे, अरे ये लोग तो भगवान टाइप के हैं, हमारे साथ बैठ के खाना खा रहा है। और हमारे यहाँ के लोग जो हिंदू ही है, सब हिंदू ही लोग थे, हिंदू लोग, सारे लोग। ठीक है, तो हई हिंदू हमारे अपने लोग जो है हमको भगा रहे हैं, और ये हमारे साथ खाना खा रहा है, इतना बढ़िया इंसान है। एक बार बोला कि सेना में शामिल होइएगा, हो जाएंगे, सारे लोग शामिल हो गए। ठीक है, आया था और मुट्ठी भर, और पूरे देश में शासन कैसे कर लिया, यहां से सेना लेकर। हाँ, और इन सभी लोगों को, चूंकि ये लोग जो है इधर वाले के घर में जा जाकर जो काम किए हुए रहते थे, तो सबके घर के बारे में जानते हैं, कौन कौन सा इलाका कमजोर है, क्या है, सब जानते थे ये लोग। इसलिए यहां से ये लोग, और ये सिस्टम न होता उच्च जाति नीच जाति, तो आराम से हो जाता। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम, कोई दिक्कत है इसमें? हाई जो ब्राह्मण जो जिसने भी किया है ना, वो वाला थोड़ा सा खराब है, कास्ट सिस्टम में बांट कर। जो हाई वाला है तो इसी में रहेगा, अगर इसी में रहता कि नहीं भाई तेज है तो तुम आ जाओ इधर, अगर वो आज भी रहता तो बढ़िया था। इसको सिस्टम को बराबर करने के लिए आज जो है एग्जाम लिया जा रहा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ये सब बनाया जा रहा है ना, ये उसी आधार पर आ जाओ भाई, तो नहीं में से कौन तेज है, आ जाओ में, आ जाओ यूपीएससी में, आ जाओ में, आ जाओ बैंक वाला में, आ जाओ इसमें। तो वो सब एग्जाम कहाँ लिए लिया जा रहा है, बांटने के लिए। ठीक है, और उसी एग्जाम की तैयारी के लिए हम यहाँ पे लगे हुए। ठीक है, अब यहाँ पे सरकारी सेवा में अवसर सबको छूट दे दिया गया है। पहले हर एक लोग जो है परीक्षा नहीं दे सकता था, वर्तमान में चाहे किसी जाति का क्यों ना हो, चाहे वो जंगल में काहे ना रहता हो, काहे ना उलला करता हो, फॉर्म फ्री है। हाँ, किसी के कहीं पे 800 लग रहा है तो 50 रुपया, 150 रुपया, ऐसा कहीं कहीं पे है, स्कूल में है तो नॉर्मल लिया जाता है, जिससे आसानी से वो दे पाए। हाँ, 700, 500, 800 ऐसे से ले रहे हैं। अब यहाँ पे देख लेते, देखो जैसे मान लिया अल्लाह के पास पैसा कम है, तो फॉर्म भरने में आपने माफ किया, चलो ठीक ठाक है, लेकिन मेरिट वाले में आरक्षण नहीं होना चाहिए था। मान लो पुल बनाना है, अगला का लेना ही लेना है। हाई क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हाई सिस्टम, मान लो 100 वैकेंसी निकला, 100 वैकेंसी निकला, 100 में से एसी वाले में से 15 लेना ही लेना, चुनना ही चुनना है। अगर मान लो जनरल वाले का आया है 100 नंबर में से मान लो 80, 81 आया हुआ है, और इन लोगों में जो फॉर्म भरे हैं उनमें से सबसे अधिकतम जो है 21 नंबर आया है, तो हर 15 का सिलेक्शन अवश्य लेना ही लेना है। ये सिस्टम लाया गया। ठीक है, अब सरकार इसमें क्या बोलती है, अब ये लोग कैसे बनाएगा पुल वगैरह। ठीक है, जैसे मान लो जेईई मेन का एग्जाम होता है इंजीनियर के लिए, एनआईटी के लिए जेईई का एग्जाम होता है, उसमें मान लो 360 नंबर में कट ऑफ आता है, और जनरल के आसपास में जो 80 के आसपास, 80 या 100 के आसपास आता है, और जो एससी एसटी वाले हैं वो 29 नंबर लाकर पास हो जा रहा है। तो सरकार बोल रहा है क्या चीज यहाँ पर, 29 नंबर लाकर पास हुआ है, अगर वो जाकर पढ़ेगा वहां पे तो तरक्की करेगा और अपने आप को काबिल बनाएगा, ऐसा ना, तो ये चीज कहा जा रहा है। फिर उस वाला में जेईई मेन मान लीजिए कोई पास हो गया और एनआईटी में चला भी गया, तो वहां भी व्यवस्था किया गया है, क्या चीज, 1 साल के बाद जो एग्जाम होगा ना, उस एग्जाम में अगर एग्जाम होता है उसमें अंदर में इंटरनल, और उस एग्जाम में पास हुआ तो रहेगा, नहीं तो बोरिया बिस्तर बांध के घर चला आएगा। ठीक है, अब मान लो बैंकिंग वाला में कहा लाया गया इसको, तो बोला कि बैंक का है, बैंक, और अब मान लो होटल से सिखाया जाए कि पैसे कैसे गिना जाता है, और ने 50 रुपया दिया है या 50 नोट दिया है तो यहाँ पे ऐसे लिखना है, तो वो तो तुम लिख पाओगे ना, तो वो चीज सिखाने वाला मामला यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं, सरकारी सेवा में सबको अवसर दिया गया, यहाँ तक कि नेपाल के लोग भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, नेपाल को भी दूर नहीं माना जाता है, अपने ही माना जाता है। इसमें आरक्षण क्यों लाया गया, सरकारी सेवा में जो है आरक्षण लाया गया, तो ये आरक्षण क्यों लाया गया है, तो वहां पे लिखा गया यहाँ पर अनुपातिक समानता बनाए रखने के लिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग जो है पीड़ित है, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाता है, तो सामाजिक समानता बनाए रखने के लिए आरक्षण लाया गया है। ठीक है,
अब मान लो कम नंबर आ रहा है, फिर भी अगर वो जॉब में आ जाता है तो पैसा उस वाले इलाके में तो आएगा ना, तरक्की करेगा ना, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, पैसे की कमी है उसके पास, तो जो भी स्ट्रीम आ रहा है लूट ले रहा है उसमें से अधिकांश, जो कि नहीं लूटना चाहिए था। ठीक है, पहले जो मुखिया बनते थे कौन बनते थे पता है? पहले जो मुखिया बनते थे कौन बनते थे? जिनके पास पैसा होता था, वो ये नहीं देते कि सरकार से स्ट्रीम आए तो वहां से चुराने में नहीं लड़ते थे, अपना भी इसमें लगा देते थे। लेकिन वर्तमान में जब आरक्षण आ गया तो आरक्षण में निचली जाति वाले लोगों को ही यहाँ पे इसमें बनाना है। अब निचली जाति वाला बन रहा है और मुखिया बनते हैं, जो भी स्ट्रीम आ रहा है पहले अपने घर भर रहा है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। नहीं तो पहले के मुखिया में और आज के मुखिया में लाख अंतर है। न्याय स्थापित करने के लिए भी ये व्यवस्था लाया गया है। ठीक है, न्याय कैसे स्थापित हो रहा है इससे? उसके बाद पैसे की, सारा खेल जो है पैसे की कमी, अनबैलेंस होना इसी की वजह से होता है। एक के पास पैसे की कमी रहेगा और एक के पास ज्यादा रहेगा तो वहां पर अपना ताव दिखाएगा ही दिखाएगा और उस वाले को दब कर रहना पड़ेगा, है ना। तो न्याय स्थापित करने के लिए भी आरक्षण लाया गया हर एक सिस्टम में, हर एक कॉलेज में। यहाँ तक कि महिलाओं के लिए भी स्पेशल आरक्षण है, 50% महिलाओं को ही लेना है, ऐसा ऐसा भी व्यवस्था किया है। राष्ट्रपति चुनाव होता है, एग्जाम नहीं होता, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। तो आर्य में हम लोग भाग नंबर 5 में व्यवस्था किया गया है बजाबते व्यवस्था। वंचित लोगों का सशक्तिकरण, वंचित जो भी लोग है उनको उठाने के लिए, क्योंकि दब के रह रहा है, बोल रहा है भाई माई बाप हमको काम दे दीजिए, खाने में दे दीजिए, हम काम करेंगे थोड़ा सा, तो सशक्ति मतलब उठाने के लिए जो है आरक्षण लाया गया है। हल्का सी भी दिमाग काम कर रहा है, 2 नंबर 3 नंबर आप ला रहे हैं, आज ये काम कीजिए। ठीक है, ऐसा। वर्ष 1992 में केंद्रीय सेवा में, सेंट्रल सेवाओं में जो है अधिकतम 50% का आरक्षण दिया गया था। केंद्र वाला कौन कौन हो गया? एसएससी जो है ना, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सब जो भी सेंट्रल है, सीजीएल वाला हो गया, वो सब जो है 50% आरक्षण जो है 1992 से ही लाया हुआ है। इसमें से 27% ओबीसी को मिलेगा, अदर बैकवर्ड कास्ट। शेड्यूल कास्ट को कितना मिलेगा? अनुसूचित जाति को 15%। ये परसेंटेज समझ में आता है ना? 100 में से 27 तो लोगों को लेना ही लेना है। इस एससी वाला में 15 को लेना ही लेना है। और मान लो इसमें और ज्यादा तेज है तो वो 15 से ज्यादा भी हो सकता है वैल्यू, ये नहीं कि 15 को खा लेना है। और अगर ज्यादा है तो वो जनरल वाले में भी फाइट कर सकता है। 103वां संविधान संशोधन किया गया 2019 में, मोदी के टाइमिंग में। इन्होंने क्या कहा कि हई जो आरक्षण दिया जा रहा है इसके अलावा, जैसे मान लो जनरल वाले में अगर कोई मान लो ब्राह्मण है, राजपूत है, तो उसमें भी तो लोग गरीब होंगे, उनके पास भी तो पैसे की कमी होगा। तो पैसे की कमी हो रहा तो क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए? तो लाया गया ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये लाया गया। और इसके तहत में जो जिनके पास भी पैसा कम है वो सारे लोग इसमें आ सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, ऐसा इसमें लाया गया। ठीक है, तो वर्तमान में जो है ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट बना रहा है कि हमारे पास इतना से जो है कम है, हमारे पास 1 ताला से ऊपर नहीं है, 1 ताला है भी तो घास फूस से बना हुआ है। ठीक है, 1 काठा से ज्यादा हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास कोई जॉब नहीं है, हमारे परिवार में किसी का जॉब नहीं है, और हमारा इनकम जो है दिन भर में 100 रुपया हो जाता है, ऐसा ऐसा, तो उस आधार पर जो है ईडब्ल्यूएस बन जाता है। और ईडब्ल्यूएस के आधार पर 10% इनको लेना ही लेना है। 1992 में 50% मैक्सिमम था। जब ये 10% लाया गया तो अब कितना हो गया? 60% मैक्सिमम हो गया, 60% फिक्स हो गया, किसी कैटेगरी में से लेना है तो लेना है। ठीक है, और जो 10% है ना ईडब्ल्यूएस वाला, ये हाल ही में इधर लाया गया, 5 साल पहले लाया गया, पहले ये वाला नहीं था और ये लाना अनिवार्य था। ठीक है, अब पिछड़ों में जो अगड़ा है उन्हें क्रीमी लेयर के अंतर में रहा। जैसे तुम फॉर्म भरोगे ना, फॉर्म भरोगे तो किस कैटेगरी में आओगे तुम? ओबीसी में, ईबीसी, अच्छा BC2, ठीक है। तो BC2 में भी तुम्हें जो भरने के लिए आएगा कि तुम क्रीमी लेयर में हो या फिर नॉन क्रीमी लेयर में हो। क्रीमी लेयर का मतलब होता है तुम मलाई खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई ऐसे इस वाले में से था, कोई इसमें से था, जॉब लगा, पैसे का भंडार होगा या नहीं होगा? फिर होगा ना, तब तो मलाई खाएगा वो। तो मलाई खाएगा तो ये व्यवस्था लाया गया गरीब लोगों के लिए जिनके पास पैसा एकदम कम मात्रा में है। ठीक है, तो मान लीजिए ओबीसी से कोई था, जॉब लगने के बाद क्या ओबीसी से बदल जाएगा, वो ब्राह्मण में आ जाएगा? नहीं, इसी में रहेगा।
लेकिन इसी में अगर उसके पास पैसा आ गया तो अब उसे ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा, उसके परिवार वाले को आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसा आ गया है। तो वो लोग चूंकि मलाई खा रहा है तो उसका परिवार भी ना मलाई खा रहा है, ये तो परिवार वाले को क्रीमी लेयर में डाल दिया जाएगा, ठीक। तो जो पहले छूट में, जैसे मान लो 600 का फॉर्म आ रहा था और ओबीसी के होने की वजह से उस 150 में फॉर्म भरा जा रहा था, तो अब उसे जो है 150 नहीं बल्कि 600 रुपया ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो मलाई खा रहा है, ठीक है। तो क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो इसके अंदर में जो लोग नॉन क्रीमी लेयर में है, मतलब जो लोग क्रीम नहीं खा रहे, मलाई नहीं खा रहे, वो सबको आरक्षण मिलेगा। द्रौपदी मुर्मू जो इस वाले में से थी, अब उनके परिवार वालों को इस वाले के अनुसार जो है अब आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अब क्रीम ले रही है, खा रही है, ठीक है सर। तो ये व्यवस्था भी मस्त है, लेकिन इसमें भी चोरी हो रहा है। जॉब लग गया अगला परिवार वाला में, तो वो हम भी लेंगे भाई, ताकि वहां पे लिखा हुआ आता है कि परिवार में किसी का लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, आपका इनकम क्या है। और मान लो कोई पैसा कमा रहा महीना, तो कितना हो जाएगा, 6 लाख के ऊपर नहीं हो जाएगा, 12-25-60, 6 लाख से ऊपर इनकम हो जाएगा, तो अब गरीब थोड़ा ना रहा क्या मलाई खा रहा है वर्चुअल में, तो इसलिए ये वाला व्यवस्था ला दिया। पिछड़ों में जो अड़ा, पिछड़ा नाम पे पिछड़ा ऐसा था, पिछड़ों में जो आगे निकल गया है, मतलब जॉब लग गया या फिर अचानक से क्या बोलते हैं लॉटरी लग गया है, तो वैसे स्थिति में वो लोग क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। हम लोग पहले ये नहीं बताया भाई क्या है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी मतलब मलाई खाने वाला। उसके बाद जो है ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन लोग जो है पिछड़े हुए हैं, तो डिसाइड करने के लिए लोग तो चाहिए ना, किस जाति को इसमें रखा जाए, BC1 में, BC2 में, या SC में, ST में, किसको। तो उसके लिए यहाँ पे पिछड़ा वर्ग बनाया गया था 1993 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद जो ये डिसाइड किया गया इसको इतना मिलना चाहिए, इसको इतना, ऐसा ऐसा। उसके बाद बीच बीच में जो जनसंख्या भी होता है, ये जो दिया गया है आरक्षण, ये जनसंख्या के बेसिस पे कि कौन लोग कितने कितने लोग में है, उस बेसिस पे ही दिया गया है। ST वाले बहुत कम लोग है, क्योंकि वहां पर वर्तमान जैसे देश आजाद हुआ है ना, तो जो स्ट्रीम निकल रहा है वो जनजाति वाले लोग भी बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, अपना गांव बसा रहे हैं, वहां भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रहा है धीरे धीरे, वहां पे जो इंटरनेट भी पहुंच रहा है। यहाँ पे अधौरा में कभी गए, अधौरा नाम सुने कभी, अधौरा हम लोग 50 किलोमीटर पहाड़ पे है, पहाड़ पे चढ़ने पे ना 50 किलोमीटर अंदर जाने पे ये मिलता है भभुआ से, वहां से है वो। तो आज भी लगता है कि वो 20 साल पुराना है वो इलाका, मतलब 20 साल पीछे है। इंटरनेट बहुत कम मात्रा में, मोबाइल वाला जो सेवा है वो वहां पे केवल BSNL पहुंचाया हुआ है, वो भी कम, बात करने के लिए पैसे करना पड़ता है। एक बार गए थे वहां पे, तो ये देखा वहां पर जब एकदम माहौल बना हुआ है लोगों का, ठीक है। तो वो लोग भी धीरे धीरे इस वाले में आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे जातिवाद कभी खत्म होने वाला नहीं है, वोटिंग जो होता है वो जातिवाद की वजह से वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। राज्यों के पास पूरा अधिकार है, राज्य कहने का मतलब जो सरकार से पेमेंट लेकर काम करता है, जो कोई भी संस्था है ना, वो सब राज्य होते हैं। राज्यों के पास ये पूरा अधिकार है कि वो उम्मीदवारों की मानसिक, शारीरिक, नैतिक स्तर, अनुशासन की जांच करे। परीक्षा जो होता है ना, परीक्षा जो लिया जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, क्लासी दे देंगे क्या जॉब, उसे नहीं देंगे ना, आप क्षमता उसके पास होना चाहिए। बहुत दूर है, आपको दया आ रहा है, आप जॉब ऐसे नहीं दे सकते, उसके पास जो क्षमता होना चाहिए, नैतिकता उसका अच्छे से काम करना चाहिए, मानसिक भी होना चाहिए। ये नहीं कि बैंक में आप जॉब लगवा दिए, उसका दिमागी काम नहीं कर रहा है, अगला दे रहा है 1 लाख, एप्लीकेंट 10 लाख, तो दिक्कत ना है ना वहां पे। इस वजह से ये चीज लाया गया, और इसी के अनुसार इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो फिजिकल होता है, और इस मानसिक के लिए परीक्षा रिटन एग्जाम दिया जाता है, वो इसी के लिए, ठीक है। इसके अनुसार आप मुझे आरक्षण दीजिए और इनके अनुसार चेक कीजिए, ये किया गया। बस आज के लिए छोड़ देते इतना ही, ठीक है। बाकी अस्पृश्यता का अंत जो है आगे लाया जाएगा।